तो हेलो दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक साइट सुपरवाइज़र की जो होती है, जो सेफ्टी सुपरवाइज़र होते हैं, उनकी क्या ड्यूटी होती है साइट पे, क्या रोल होता है और क्या क्या उनको देखना होता है साइट पे। उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, तो वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम आज बताएंगे जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे क्या क्या काम होता है और क्या आपको काम देखना होता है और कैसे काम कराना होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो अपने सेफ्टी ऑफिसर हैं, सुबह आते हैं, मॉर्निंग में आने के बाद क्या होता है, जो टीबीटी मीटिंग होता है उसको अटेंड करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, जो टीबीटी मीटिंग होता है उसमें खड़े रहते हैं। और उसके बाद जो होता है, एंट्री करने के बाद सारे वर्कर को आप काम पे भेजते हैं। काम के दौरान जब भी आप साइट पे जाएं तो जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन को जरूर एक बार नोट डाउन करें। ऑब्जर्वेशन में देखें क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या क्या वर्कर गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। उस गलतियों को आप नोट डाउन करें, नोटिस करें, फिर वही गलतियां आप टीबीटी के दौरान बता सकते हैं, समझा सकते हैं वर्कर को दोस्तों। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है आप, उसके अलावा भी और आप लोगों का काम होता है, उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे अभी। उसके बाद दोस्तों आप साइट पे आएँ, साइट पे आने के दौरान देखें जो भी वर्कर गलतियां कर रही हैं, जैसे कि वर्क एट हाइट पे कैसे कई ऐसे वर्कर होते हैं जो बेल्ट नहीं पहनते हैं और हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो उन लोगों को बोलें, आप समझाएं, फिर उन लोगों को अगर प्रोवाइड नहीं है तो उस चीज़ प्रोवाइड करें, फिर काम कराएं। उसके बाद दोस्तों जो भी कटआउट्स खुले रहते हैं, जैसे लिफ्ट का हो गया और भी ऐसे कटआउट हो गया, और उसे कटआउट खुला हुआ है तो उस कटआउट को क्लोज कराएं, बंद कराएं, उसके बाद ही वहाँ पे काम कराएं दोस्तों। जो भी वर्कर अगर साइट पे अनसेफ एक्ट कर रहा है, अनसेफ कंडीशन कर रहा है, तो उस चीज़ को नोटिस करें, बताएं उनको कैसे नहीं ऐसा किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अभी और जो चीज़ें हैं उसके बारे में दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों कभी भी आप साइट पे विजिट करें तो उसके दौरान जो भी हजार देखें, वर्कर को समझाएं, और नहीं समझता है तो उसके बाद उसको आप डेबिट करें। एक बार देखें, दो बार देखें, तीसरे बार में ज़रूर वर्कर को डेबिट करना है, उसको समझाना है। पहले तो समझाना है, नहीं बात माने उसके बाद एक वार्निंग दे, दो वार्निंग दे, तीसरे वार्निंग में क्या करें, वर्कर को डेबिट करें और उसको समझाएं। फिर दोबारा से गलती करोगे तो गेट के बाहर से ले जाओगे दोस्तों। और दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जो वर्क होता है आप लोगों को भी करना होता है, जैसे कि मंथली चेकलिस्ट हो गया, फिलअप करना, जो भी मशीनरी है, वेल्डिंग मशीन हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, डीबी बोर्ड हो गया, पैनल हो गया, टावर क्रेन हो गए, ऐसे की कोई भी चीज़ें मशीनरी हो उसको आपको इंस्पेक्शन करना होता है, जांच करना होता है दोस्तों। कि जैसे मंथली भी होता है, कहीं 6 मंथ पे होता है, ठीक है दोस्तों। को क्या करना है कि आपको मंथली जो होता है चेकलिस्ट फिलअप करना होता है। बताएं वर्कर को अपने जो भी मशीनरी में दिक्कत है या कोई चीज़ मिसिंग है तो उसको आप नोट वैलिड करें, आप नोट फिट करें, फिर उसके बाद ही आप दूसरा काम करें दोस्तों। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो ट्रेनिंग हो गया, मंथली जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो गया, मंथली ट्रेनिंग हो गया, तो ये भी आपको अटेंड करना होता है साइट पे दोस्तों। जो टीबीटी के दौरान आप बता सकते हैं वो टीबीटी हो गया। उसके बाद जो भी आता है वो चीज़ें वो अलग हो गई, वो अलग तरह से आप काम करें। जो भी वर्कर आते हैं काम करने के लिए साइट पे, उनका इंडक्शन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप इंडक्शन नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसका आदमी है और कितने दिनों से यहाँ पे काम करता है। एक्सीडेंट जो होता है वो आपको इन्वेस्टिगेशन करना होता है। जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन है वो आपको चीज़ें आनी चाहिए, जो एक्सीडेंट का जो फॉर्मेट है वो भरना आना चाहिए दोस्तों। आप एक्सीडेंट का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं बताया हूँ कि एक्सीडेंट कैसे एनालाइज करते हैं, एक्सीडेंट फॉर्मेट को कैसे भरते हैं और कैसे फॉर्मेट को बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। एक सेफ्टी ऑफिसर और सुपरवाइजर की ड्यूटी ये भी होती है कि दोस्तों कभी भी अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखें। जो सेफ्टी निरक्षा पालन नियम है उसको पालन कराएं। जो भी वर्कर अगर इसे सेफ्टी में नहीं है तो उसको समझाएं, ट्रेनिंग दें, फिर उसके बाद ही वर्कर को काम पे लगाएं दोस्तों। इंडक्शन के दौरान आप इंडक्शन कभी भी देते हैं तो उसमें आप इंडक्शन जो चेकलिस्ट है, फॉर्मेट है, उसको भरने के बाद वर्कर को जो इंडक्शन होता है उसको बारे में ज़रूर समझाएं, अपने कंपनी के पॉलिसी के बारे में बताएं, जो भी यहाँ के नियम है उसके बारे में बताएं, कैसे काम करना होता है, क्या टीबीटी का मीटिंग का असेंबली पॉइंट है, कहाँ पे हम टीबीटी करते हैं, ये सब चीज़ें उनको ज़रूर समझाएं और बताएं दोस्तों। तो एक जो सेफ्टी ऑफिसर होता है उसका जॉब बहुत मुश्किल वाली काम है सर दोस्तों। आप समझते हैं साइट पे आने के बाद क्या होता है, जो लड़के नए नए सीखते हैं, जो इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उन लोगों को क्या होता है, बस ये होता है कि सेफ्टी ऑफिसर बन गए और साइट पे गए, काम करें या ना करें, बस घूमना है साइट पे। तो ऐसा दोस्तों नहीं है, एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली काम है। आप साइट पे आएँ, घूमें, देखें कौन सा एक्टिविटी चल रहा है, उस एक्टिविटी में क्या क्या हजार्ड हैं, क्या क्या खतरे हैं, वो खतरे के दौरान आप जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे सकते हैं, बता सकते हैं वर्करों को, ठीक है दोस्तों।
कहीं भी एक्सावेशन हो तो वहाँ पे जो हार्ड वेरिकेशन होता है वो होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद कहीं भी डीशटरिंग हो तो डीशटरिंग के नीचे जहाँ अगर हाइट पे हो रहा है तो इंश्योर करें कि हाइट का जो प्रिकॉशन है, जो बचाव है, वो देखें पीपीज है, जो नेसेसरी पीपीज है वो उनके पास प्रोवाइड है कि नहीं दोस्तों। उसके बाद अगर कहीं भी इसका फोल्डिंग इरेक्शन होता है या डिसमेंटलिंग होता है तो वहाँ पे क्या करें, उस एरिया को बैरिकेड करें। बैरिकेड करने के बाद ही इसको इंस्टॉल करें या डिसमेंटलिंग करें। उसमें देखें जो भी कंपोनेंट्स है इसका फोल्डिंग के, वो कोई भी ऐसा चीज़ ना हो मिसिंग होना चाहिए दोस्तों। सारे प्रॉपर अच्छे तरीके से टाई अप होना चाहिए, लगा होना चाहिए दोस्तों। फिर उसके बाद ही इसका फोल्डिंग का अलाउ करें, साइड पे काम करने का अनुमति दे दोस्तों।